देखा तबीयत खराब हो गई, अब तो जवान हो गए ग्रहण हो गए। नमस्कार, मैं सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ यूपी न्यूज। आपको बता दें कि वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम पंचायत हनुमानगढ़िया है वहां पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, इसको देखने से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। इसके बारे में हम बता दें कि जो नौतनवा क्षेत्र का ये ग्राम सभा जो हनुमानगढ़िया है, धोतियावा है, सेमरावा है और कजरी, इस पूरे गांव में मिला के 8 जो युवक हैं उनकी मौत हो चुकी है और यह घटना बीते सोमवार को 12 बजे रात की है, जहां मुंबई के कुर्ला इलाके में एक 4 मंजिला इमारत जो है वो बारिश की वजह से ढह गई और उसमें दबने से जो युवा हैं ये सब इनकी मौत हो गई। इन जो युवा हैं वहां मुंबई में ये लोग जो शटरिंग का काम है वो किया करते थे साथी में, और अभी तक जब हमने परिजनों से बात किया तो उनका जो शव है वह बता रहे हैं कि वाराणसी तक पहुंचा हुआ है और इंतजार है। पूरे घर में, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक गांव के बगल के मतलब 2-3 गांव सटे हुए हैं, वहीं से 8 युवाओं की अगर एक साथ अर्थी उठ जाएगी तो क्या माहौल होगा। पूरा गांव गमगीन है, सन्नाटा फैला हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जो बिल्डिंग गिरी है, अगर उसके बारे में बात करें तो जो बीएमसी है मुंबई का, उसने 5 महीने पहले ही उस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन जो मकान मालिक है और जिस ठेकेदार के अंडर में ये लोग काम कर रहे थे उसने इनको वहां पर रूम देकर ठहराया था और ये खाली भी करने वाले थे। बार बार अभी हमने परिजनों से बात किया तो बता रहे हैं कि जब हम फोन से बात करते थे तो बताते थे कि हम जो ठेकेदार है जिसके अंडर में काम करते हैं उससे बार बार खाली करने के लिए उस रूम को बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है 1 दिन 2 दिन में ऐसे करके। तो जो मुंबई प्रशासन है, जो महाराष्ट्र सरकार है, वहां की पुलिस ने जो वहां का ठेकेदार है जिसने रूम दिलवाया था और जिसका रूम है उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है और एक व्यक्ति बता रहे हैं कि पकड़ में आया है जबकि दूसरा व्यक्ति फरार है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र जो सरकार है उसने जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों के लिए 5 लाख रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही अभी 2 घंटा पहले योगी जी ने भी, उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि जो यहाँ के युवक जिनकी मौत हुई है उनके प्रत्येक जो युवक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। तो वर्तमान में हम हनुमानगढ़िया में मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि अभी जो शव हैं वो वाराणसी पहुंचे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांव गमगीन है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं जो हनुमानगढ़िया में जो एक श्यामू प्रजापति और एक कुसार प्रजापति, दोनों सगे भाई हैं, उनकी भी मौत हुई है, उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए उनके जो बड़े भाई हैं दीपक, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब उनको पता चला, कैसे घटना घटित हुई। दीपक जी, सबसे पहले तो बताइए कि कब पता चला आप लोगों को कि ये घटना घटित हुई है? बिल्डिंग गिरा उसके 10 मिनट बाद फोन आया वहाँ से, बिल्डिंग गिर गया, हम लोग इसमें दबे हैं। तो उसमें जो है दो लोग बच गए थे, उन्होंने फोन किया मेरे पास और उसको जो है छाड़ काट के वो अपना जान वहाँ से बचा के निकले। उसके बाद वहाँ पे बाकी जो थे सब दब गए थे, बिल्डिंग के नीचे आ गए थे अंदर, बाकी नहीं निकल पाए। अच्छा, कितना महीने पहले ये गए थे कमाने ये लोग? अभी 3 महीना है लोग का हुआ जाने। और क्या काम करते थे वहाँ? सेटिंग का काम करते थे। अच्छा, और क्या वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे क्या बातचीत हुई, जिनके अंडर में काम करते थे या जिस बिल्डिंग में रहते थे, उनसे क्या बात हुई? और महाराष्ट्र जो प्रशासन है उनसे किस प्रकार का मदद मिल रहा है अभी तक? अभी उनसे लोग रूम खाली करने के लिए बोल रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। ये लोग इस तरह से वो लोग बोल रहे थे, मतलब आपको अगर काम करना है तो करिए, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। वो लोग रूम के लिए बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। और साथ ही साथ जब इसके पहले जब घटना नहीं, उससे पहले किस प्रकार की बात हुई थी, कब आने के लिए बोला था, क्या क्या बातें हुई थी?
अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। अभी वो लोग गए थे, मतलब रहने के लिए बोल रहे थे, मतलब हम लोग रहेंगे साल भर 8-9 महीना ऐसा करके बोले थे, मतलब रहने के लिए गए थे। अभी वो आने का उम्मीद कुछ भी नहीं था। आपको बता दें कि जो कुशहर हैं वो लगभग 25 वर्ष या 22 वर्ष के हैं। वो काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। उनका ग्रेजुएशन चल रहा था। और जो उनके छोटे भाई हैं श्यामू, वो लगभग 19 वर्ष के थे और वो क्लास 10th या 9th में पढ़ रहे थे। और जो कुशहर हैं उनकी हाल ही में 1 साल पहले अभी शादी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार में क्या माहौल है। पूरा गांव गमगीन है और साथ ही साथ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि शव आए, उसके बाद उसका जो क्रियाक्रम है वो किया जाए। हम भी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। इसी गांव के बगल में 2-3 जगह और है, वहां भी जाने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है उनके घर का और जिनके ऊपर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनकी फैमिली जो है वो किस तरीके से सरवाइव कर रही है। जो दूसरा परिवार है उसके घर पे मौजूद है। यह धोतियावा ग्राम सभा का चखनी टोला है जो एकदम सटा हुआ है हनुमानगढ़िया से, जहां से हम लोग अभी आ रहे हैं। यहाँ पर भी 2 युवकों की मौत हुई है, जिसमें एक का नाम विपिन है और दूसरे का नाम अनिल है। विपिन के बारे में अगर बात करें तो वह लोग बता रहे हैं कि 18 वर्ष के ही थे। पिछले वर्ष अभी उनके पिता की भी मौत हुई है और उनके घर में एक भाई और माता जी हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वह विपिन के ऊपर ही थी। इस वजह से वो बाहर कमाने चले गए थे और जो बाहर से कमाकर भेजते थे उसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता था। और जो एक और अनिल हैं, उनके जो भाई हैं इस हादसे में वो बचे हुए हैं मनीष, वहीं एडमिट हैं। अब कब अस्पताल से छुट्टी मिलती है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो अनिल है उनका शव फिलहाल आ रहा है। और यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो परिवार है वो गमगीन है। लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं कि कब यहाँ शव पहुँचे, उसके बाद जो अंतिम क्रिया है वो की जाएगी। और पुलिसकर्मी भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे और वो कुछ लिख पढ़ के लेके गए हैं। तो पूरा एक तरीके से जो अब नौतनवा तहसील ही कह सकते हैं, पूरा इलाका गमगीन है। एक तहसील से अगर 8 युवाओं की अर्थी उठ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का माहौल क्या होगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बगल में थोड़ा सा इधर जाएंगे तो सेमरावा भी पड़ता है, यहीं बगल में कजरी भी है। सेमरावा में भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक कजरी में। तो पूरा मिला के 8 युवकों की मौत हो चुकी है और जो परिजन है वो शव के इंतजार में है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप यहाँ का जो स्थिति है और ग्राउंड रिपोर्ट है हम पल पल आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारा साथ दिया है चंद्रकांत मौर्य ने। देखा तबीयत खराब न हो जाए, अब तो जवान हो गए ग्रहण हो गए। कुलियन टूटी गई